सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आपको बतलाने वाले हैं मूल मंत्र क्या है मोक्ष का। तो मोक्ष का मूल मंत्र क्या है आपको आज गहराई से समझना है, प्रमाण सहित आपको समझना है और अनुभव से सोचना है, अनुभव से विचार करना है। ऐसा नहीं कि केवल हमने कह दिया आपने समझ लिया। मूल मंत्र होता है मन, यानी मन क्या है? मन है आपका मूल मंत्र। ठीक है, इसके लिए मोक्ष के लिए कौन आपको आपकी सहायता करेगा? मन। कौन करेगा? मन। आपकी सहायता कौन करेगा? मन। कैसे? उसको प्रैक्टिकल अब समझ लेते हैं। आपको सब पता है, सब कुछ संसार में मिलता है, सब कुछ संसार में मिलता है, लेकिन आपका मन ही फैसला करता है कि हमें ऐसा करना है, वैसा करना है, ये गुरु करना है, वो गुरु करना है, वो गुरु सही है, वो गुरु सही है। कौन करता है? इसका निर्णय कौन करता है? मन करता है। बट इस मन से सही फैसला लेना बहुत कठिन है, दुर्लभ है। इसलिए इस संसार में मोक्ष के लिए नियम बनाया गया है, और जो नियम है गुरु की शरण, गुरु चरणन में राखो ध्याना साहिब कहते हैं। क्या कहते हैं? परंतु आप लोगों का गुरु चरणों में ध्यान नहीं है, मतलब सतगुरु का पता नहीं है। सतगुरु आपको मिल जाएगा, सतगुरु की आपको शरण में जाना है, बाकी काम उसका है। वो तुम्हें किस तरह से मोक्ष प्राप्ति करवाएगा, किस तरह से आपको रास्ते में चलाएगा, ये उसका काम है। तुम्हें गुरु पे समर्पित हो जाना है, बस। दूसरा तुम्हारा कोई मंत्र नहीं है आपके लिए। जो कार्य आपका है वो कार्य है गुरु की शरण में जाना, और उसका मूल मंत्र है मन। यानी मन ही आपको गुरु के चरणों तक ले जाएगा, और मन चाहे तो झूठे गुरु के चरणों में बिठा के रखे और आपसे पाखंड करवाता रहे, और मन चाहे तो सतगुरु के चरणों में समर्पित कर दे। यानी मन चाहे तो तुमको कंगाल बना के रखे, और मन चाहे तो तुमको धनवान बना के रखे। अगर तुमने सतगुरु पा लिया, सच्चा गुरु पा लिया, मोक्ष ज्ञाता गुरु पा लिया, तो तुम धनवान हो गए। और सतगुरु नहीं पाए तो तुमको मन कंगाल ही रखेगा। कंगाल क्या है? ये संसार में जितना भी सुख है ना, जो भी मिलता है, जिसको पाकर मनुष्य मगन हो जाता है, यही कंगाल है, यही कंगाली है। ये फकीर हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है। क्यों? सबसे बड़ी कमाई नाम की कमाई है। परमात्मा के नाम की कमाई जो कर लेता है वो निरंजन के जाल से मुक्त हो जाता है, यानी निरंजन के कर्जदार नहीं रहता वो, क्योंकि परमात्मा अपने खजाने से उसको भर देता है, उसके समस्त गुनाहों को माफ कर देता है और आजाद कर देता है। झूठा गुरु की शक्ति और ताकत नहीं है, वहां तक सत्ता नहीं है पहुंचने की, और ना ही आप लोगों को पहुंचा सकता है। मोक्ष का मूल मंत्र आज आपने समझा होगा। मूल मंत्र यानी जड़ क्या है? जड़ आपका मन है, आपको कहां ले जाएगा। आपका काम इतना ही है मोक्ष के लिए कि आप सतगुरु के चरणों में चले जाओ। सतगुरु आगे क्या रास्ता दिखाता है, क्या करता है, ये उसका काम है। कहने का तात्पर्य सतगुरु के दास बन जाओ, सेवक बन जाओ, गुलाम बन जाओ। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। परमात्मा की गुलामी करना ही मोक्ष है, उसके बताए अनुसार चलना ही मोक्ष है। मनमानी करना मोक्ष नहीं है। आप लोग समझ पाए होंगे इस वीडियो के माध्यम से कि मूल मंत्र मोक्ष मंत्र क्या है। ठीक है, मोक्ष मंत्र क्या है आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। सारवार शब्द मोक्ष मंत्र नहीं है कि सार शब्द तुमको मिल गया तो तुम मोक्ष हो जाओगे, ये गलत बात है। तुम सत्य रास्ते पर चल पड़ोगे, और सत्य रास्तों पे जब चल पड़ोगे तब तुम उसके काबिल होगे, यानी परमात्मा के काबिल हो जाओगे। सार शब्द से मुक्ति होती तो हम देते हैं सार शब्द, 5 सेकंड में लखाते हैं, पूरी दुनिया को हम लखा देते, सबको दे देते, सबको शांति मिल जाती है। ऐसा नहीं होने वाला है। इसलिए यहाँ पर जो भी मिलेगा आपको मिलेगा ही, और गुरु के आदर्शों पे चलोगे, सदगुरु के बताए अनुसार चलोगे तो मोक्ष मंत्र भी मिलेगा और मोक्ष भी होगा। उसके काबिल बनो। काबिलियत को पहले अपने अंदर झांको। तुम्हें संतों को पहचानने की शक्ति नहीं है, बस इतना ही पहचान लो संसार में कि मेरा गुरु झूठ तो नहीं बोल रहा है। अगर वो झूठ बोल रहा है ना तो वो गुरु नहीं है। इस संसार में एक ही पहचान है सबसे बड़ी साधु की, सबसे बड़ी पहचान सत्य है।
सत्य बराबर कोई तपस्या नहीं है। ये आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। इस संसार का आप सत्य वो रास्ता है कि आप अगर सत्य बोल रहे हैं तो सत्य पुरुष परमात्मा पर विश्वास है, सत्य पुरुष परमात्मा पर विश्वास है। अगर आपने सत्य धारण कर लिया, हम सच बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे, आप सत्य बोलोगे, आपका गुरु भले झूठा है, आपका गुरु भले ही झूठा है, लेकिन अगर आप सत्य बोलते हैं और आप झूठ नहीं बोलते हैं, सत्य से प्रेम करते हैं, हालांकि आप जब सत्य से प्रेम करेंगे तो आपका गुरु झूठा हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि झूठ और सत्य एक जगह नहीं रहते हैं। जब आपके अंदर सत्य धारण हो जाएगा तो हम दावा करते हैं कि पार परमात्मा स्वयं तुम्हें स्वयं स्वरूप मिलकर और तुम्हें वो नाम की प्राप्ति भी कराता है, और उस काबिलियत को जब देख लेता है ना तो तुम्हें वो खींच लेता है। ये मतलब तब की बात हम कर रहे हैं जब तुम हमारे शरण में नहीं आते, हमारी बात आपको समझ में नहीं आती, तब की बात हम आपको बतला रहे हैं। वो परमात्मा दयालु है, उसके काबिल तो बनो। वो कहाँ नहीं है, वो कहाँ, तुम्हें भटकने की आवश्यकता नहीं है। वो चाहे तो अनंत अनंत शरीर धारण कर सकता है, जितनी समय चाहे उतनी समय, और अनंत आत्माओं को एक साथ ही सार शब्द देकर मुक्त कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कर्म प्रधान जगत का नियम है, तो साहब ने अपना संविधान, सत्य संविधान अलग ही रखा है। उस संविधान में चल पाना बहुत ही कठिन है। तो आप लोग समझ गए होंगे मोक्ष का सही मतलब, और मोक्ष का मंत्र क्या है। आपका मन नहीं चाहेगा, मोक्ष नहीं होगा। तुम चाहे सार शब्द जान लो, चाहे सुरती शब्द में कुछ भी कर लो, यानी कितनी भी नौटंकी कर लो, जितना मनमानी करना है उतना कर लो, मोक्ष नहीं होने वाला। मोक्ष के द्वारपाल 4 हैं। मोक्ष का कारण मन है, हमने आपको पहले ही बताया था, आज भी बतला रहे हैं। आप लोग समझ गए होंगे। सतनाम साहिब बंद।